हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ द ओनली योर स्टोरी एपिसोड 10। लेकिन उससे पहले मुझे आप सबसे सॉरी कहना है। आप जितने भी मेरे चैनल के मेंबरशिप में हो, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और अभी मैं थोड़ी सी दिक्कत में हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ बहुत जल्द ही मैं एक ही दिन में 3 या 4 एपिसोड ज़रूर अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ आप सब थोड़ा सा वेट कीजिए, मेरी प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व होने वाली है। सो प्लीज़, और फिर से मैं सॉरी कह रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सीन में ही फ्रेन को दिखाया जाता है। आज बहुत दिनों के बाद फ्रेन ऑफिस जाने वाली है। फ्रेन रेडी होने के बाद बेकी के पास आती है, जो कि किचन में ही मौजूद थे। बेकी उसको देखकर ही समझ जाती है फ्रेन ऑफिस जा रही है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि फ्रेन फिर से अपने काम पर ध्यान दे रही है। फ्रेन स्माइल करते हुए कहती है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। बेकी कहती है, आज सुबह ही आपने मुझे बताया था। फ्रेन कहती है, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया? बेकी कहती है, हाँ रेडी है, आप बैठिए मैं लेके आती हूँ। फ्रेन स्माइल करते हुए पूछती है, एमिली और रिची ने ब्रेकफास्ट कर लिया? बेकी कहती है, हाँ उन दोनों ने आज ब्रेकफास्ट कर लिया है। तभी फ्रेन एक नोटिस से स्माइल करती है और कहती है, मतलब कि अभी रिची और एमिली यहाँ पर नहीं आएंगे? बेकी कहती है, हाँ नहीं आएंगे, पर आप ये सवाल क्यों कर रहे हो? तभी फ्रेन सडनली ही बेकी के लिप्स पर एक किस कर लेती है। बेकी कहती है, ओह तो आप इसलिए पूछ रहे थे? फ्रेन कहती है, हाँ सच कहूँ तो मुझे ऑफिस जाने का मन ही नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। बेकी कहती है, फ्रेंड आप इतने दिनों से हमारे साथ ही तो हो, मेरे पास ही तो हो। अगर आप अपने काम पर ध्यान नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? फ्रेंड कहती है, तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम पर कम ध्यान दूं और ऑफिस पे ज़्यादा ध्यान दूं? ये मुझसे नहीं होने वाला है। बेकी कहती है, फ्रेंड मैं आपको ज़्यादा ध्यान देने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ आप फिर से अपना काम स्टार्ट कीजिए, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप मुझे ज़्यादा मिस करोगे तो आप घर जल्दी वापस आ जाइएगा। फिर ये सुनकर थोड़ी सी स्माइल करती है। बेकी उसके क्लोज जाती है और कहती है, आज आप ऑफिस जा रही हो ना, बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक रिवॉर्ड है। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, रियली, और वो क्या है? बेकी फ्रेंड के बहुत क्लोज आती है और फ्रेंड को एक पैशनेट किस करती है। फ्रेंड उसकी ओर देखकर स्माइल करते हुए कहती है, वैसे अगर तुम हर सुबह मुझे इतनी प्यारी सी रिवॉर्ड दोगी तो मैं हर दिन ऑफिस जाने के लिए रेडी तो हो ही जाऊंगी। बेकी फ्रेंड को हक कर लेते हैं। दोनों के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थे। बेकी कहते हैं, आप जाकर बैठे, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। फ्रेंड स्माइल करते हुए जाकर बैठ जाती है। वो दोनों ही साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि बेकी फ्रेंड की इंतज़ार कर रही थी। फ्रेन ऑफिस जाती है बेकी को बाय कहते हुए। कुछ घंटे के बाद ही फ्रेन ऑफिस से वापस लौट आती है क्योंकि उसको काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं था और बेकी की ही याद आ रही थी। फ्रेन आने के बाद अपने रूम में जाती है तो उसको एक ईमेल आया था। जैसे ही वो ईमेल को चेक करती है तो उसको पता चलता है कि उसने जो बेकी के लिए फिर से पढ़ाई करने के लिए अप्लाई किया था, उसका आंसर आया है, जिसमें लिखा हुआ था बेकी को एक एग्ज़ाम देना होगा और उसके बाद वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकती है। फ्रेंड इस चीज़ को पढ़कर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फाइनली अब बेकी पढ़ाई कर सकते हैं। वो भागते हुए एमिली के रूम में जाती है क्योंकि उसको पता है बेकी वहाँ पर ही मौजूद होगी। वो जैसे ही उस रूम में पहुँचते हैं, देखते हैं एमिली, रिची और बेकी बैठे हुए थे। फ्रेंड के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी। बेकी उसको देखते ही स्माइल करते हैं और कहते हैं, आप आ गए? फ्रेंड कहते हैं, हाँ मैं आ गई, और पता है तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। बेकी एमिली के पास ही बैठी हुई थी। वो खड़ी हो जाती है और स्माइल करते हुए कहती है, क्या गुड न्यूज़ है? फ्रेंड की ये बात सुनकर एमिली और रिची भी थोड़ी से एक्साइटेड है। उनको भी जानना है उसकी सिस्टर के लिए क्या गुड न्यूज़ है। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, फाइनली बेकी तुम फिर से पढ़ाई कर सकते हो, बस तुम्हें एक छोटा सा एग्ज़ाम देना होगा। उसको अगर तुम क्लियर कर लोगी तो फिर से तुम पढ़ाई कर पाओगी। बेकी कहती है, एग्ज़ाम देना होगा? तभी रिची और एमिली उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, आप कर सकते हो, आप डर क्यों रहे हो? फ्रेंड बे कहती है, हाँ बेकी तुम डर रही हो? बेकी कहते हैं, हाँ थोड़ा सा डर लग रहा है।
फ्रेंड बेकी की ओर देखते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, बेकी ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और वैसे भी तुम पहले पढ़ाई तो करती थी ना, तुम ये ज़रूर कर पाओगे, मुझे यकीन है। मैं जिस पर्सन से लव करती हूँ उसके लिए कुछ खास मुश्किल तो नहीं होने वाला है। बेकी ये सुनकर थोड़ी सी स्माइल करते हैं। फ्रेंड कहते हैं, आमतौर पर ये एग्ज़ाम देना तो नहीं पड़ता है, लेकिन तुमने पढ़ाई छोड़ दिया था ना, बस इसीलिए ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। बेकी कहती है, ठीक है, मैं एग्ज़ाम दूँगी। फ्रेंड ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। एमिली और रिची भी हैप्पी थे क्योंकि उसकी सिस्टर की जो अधूरा सपना था वो अब पूरा होने वाला है। बेकी फिर से पढ़ाई करने वाली है। फ्रेंड और बेकी एक दूसरे को हग करते हैं। एमिली और रिची भी आकर बेकी को हग कर लेते हैं। उसके बाद बेकी एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करती है। फ्रेंड भी हर दिन उसकी हेल्प किया करती थी। कुछ दिन बाद ही बेकी एग्ज़ाम दे देती है। फ्रेंड ये देखकर हैप्पी थी, कम से कम बेकी अब डरती नहीं है। कुछ दिन बाद ही रिजल्ट आ जाता है और बेकी ने पास भी किया था। फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वो बेकी को हग करती है और कहती है, फाइनली अब तुम फिर से पढ़ाई करोगे। तुम्हारी जो सपना था आर्किटेक्चर की पढ़ाई करना, अब वो पूरा होने वाला है। बेकी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थे। वो भी फ्रेंड को टाइटली हग कर लेती है। जब रिची और एमिली को भी ये बात पता चला, वो दोनों भी अपने सिस्टर के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड और बेकी अपने रूम में मौजूद थे। फ्रेंड ने बेकी को हग करके रखा हुआ था। बेकी थोड़ी सी इमोशनल थी। वो फ्रेंड से कहती है, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि मैं आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर पाऊँगी। फ्रेंड उसके फोrehead पर एक प्यारे से किस करते हैं और कहते हैं, बट बेकी मुझे तुम पर पूरा यकीन था और मुझे तुम पर प्राउड फील होता है। मुझे लगता है कि तुम जो भी चाहोगे वो कर पाओगे। बेकी फ्रेंड की बात सुनकर स्माइल कर रहे थे। फ्रेंड बड़े ही प्यार से बेकी के फोrehead पर एक किस करते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, अभी इमोशनल होने की टाइम नहीं है, अब तो पार्टी करने का टाइम है। बेकी कहते हैं, पार्टी? फ्रेंड कहते हैं, ऑफ कोर्स पार्टी, क्योंकि तुमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तुम्हें जो पढ़ाई करनी है वो तुम कर पाओगे, तो छोटी सी पार्टी तो बनती है ना। बेकी कहती है, ठीक है, अगर आपको पार्टी करनी है तो मैं मना नहीं करूँगी। फ्रेंड बेकी की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वो तुरंत ही डिया को कॉल करती है और कहती है, इस सैटरडे को एक पार्टी होने वाली है, तो तुम एनी को बता देना और अच्छे से पार्टी की सब तैयारी कर लेना। डिया भी स्माइल करते हुए कहती है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। फ्रेंड आज बहुत ज़्यादा खुश है। आज रात वो चारों ही इस हाउस में एक छोटी सी पार्टी करेंगे। फ्रेंड कहते हैं, हम चारों को डांस करना चाहिए। सब हाँ कहते हैं। फ्रेंड के साथ एमिली और रिची बहुत ज़्यादा डांस करते हैं। फ्रेंड और विकी भी साथ में डांस करते हैं। डांस करने के बाद एमिली और रिची थक जाते हैं तो वो दोनों सो जाते हैं। फ्रेंड और विकी अपने रूम में वापस चले जाते हैं। रूम के अंदर आते ही फ्रेंड अंदर से डोर को लॉक कर देते हैं और विकी के क्लोज जाते हैं, उसको ग्रैब कर लेते हैं और प्यार से उसके कान में कहते हैं, मैं चाहती हूँ आज पूरी रात मैं तुम्हें लव करूँ, क्या ऐसा हो सकता है? विकी उसकी ओर देखती है और थोड़ी सी शाय फील करते हुए कहती है, आपको जो करना है आप कर सकते हो। फ्रेंड बेकी की ये बात सुनकर उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वो बेकी के क्लोज आती है, उसके फोrehead पर एक प्यारे से किस करते हैं, उसके बाद उसके चिक पर किस करते हैं और फिर उसके लिप्स पर एक प्यारे से किस करते हैं और बेकी के नेक पर जाकर फ्रेंड किस करना स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट टाइम वो दोनों इतने ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं और आज पूरे नाइट फ्रेंड ने बेकी को लव किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग बेकी थकी हुई थी, वो अब भी सो रही थी। फ्रेंड उसके क्लोज जाते हैं, उसके फोल्ड पर एक प्यारे से किस करते हैं और कहते हैं, आज ब्रेकफास्ट मैं बनाने जा रही हूँ क्योंकि तुम थक गई हो। बेकी कहती है, ठीक है। वो मना नहीं करती है क्योंकि वो सचमुच थक गई है। बेकी थक तो गई है लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी है। उसको कल रात की बातें याद आ रही थी। वो स्माइल कर रहे थे। वो फ्रेंड को दिखा तो नहीं रही थी लेकिन अंदर से उसको महसूस हो रहा था, फ्रेंड कल रात जैसे उसको लव कर रही थी। उसके दिल में अभी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। नेक्स्ट दिन में फ्रेंड किचन में मौजूद थी। वो ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी वहाँ पर एमिली आ जाती है।
वो देखती है फ्रेंड ब्रेकफास्ट बना रही थी। एमिली कहती है, आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो, बेकी कहाँ है? फ्रेंड कहते हैं, तुम्हारी सिस्टर आज थोड़ी सी थक गई है तो वो अभी सो रही है। एमिली कंफ्यूज होकर पूछती है, बट वो कभी नहीं थकती है, हर सुबह ब्रेकफास्ट बनाती है। फ्रेंड कहते हैं, हाँ कभी नहीं थकती है, लेकिन आज वो सो रही है और मैंने सोचा मैं आज फर्स्ट टाइम तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं तो तुम टेस्ट करोगी ना? एमिली स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मैं ज़रूर टेस्ट करूँगी। फ्रेंड ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती है। उसके बाद वो अपने रूम में वापस जाती है तो बेकी अब भी सो रही थे। तभी वहाँ पर एमिली और रिची भी आ जाते हैं। वो तीनों ही मिलकर बड़े ही प्यार से बेकी को उठाते हैं। एमिली बेकी से पूछती है, आप तो कभी नहीं थकते हो, इतना कैसे थक गई जो अब तक सो रही थी? बेकी स्माइल करते हैं और एक बार फ्रेंड की ओर देखते हैं और फिर एमिली से कहते हैं, कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया था तो इसलिए ज़्यादा थक गई। एमिली कहती है, पर कल रात आप ऐसा क्या काम कर रहे थे? बेकी फ्रेंड की ओर ही देख रही थी। फ्रेंड सडनली कहती है, एमिली कभी कभी कुछ काम ऐसा होता है ना जो बहुत ज़्यादा होता है तो हम थक जाते हैं, तो तुम्हारे सिस्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, चलो तुम दोनों पहले डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, हम दोनों आते हैं। एमिली स्माइल करती है और रिची उसको वहाँ से लेके जाती है। फ्रेंड बेकी के क्लोज जाते हैं तो बेकी कहते हैं, देखा एमिली किस तरह से क्वेश्चन कर रही थी, मैं कभी नहीं थकती हूँ, अगर मैं थक जाऊँगी तो ये सवाल तो वो करेगी ही। तभी फ्रेंड कहते हैं, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। फ्रेंड और बेकी के फेस पे स्माइल आती है। नेक्स्ट दिन में चारों ही ब्रेकफास्ट करते हैं। कुछ देर बाद फ्रेंड बेकी से कहते हैं, आज उन चारों को ही हवेली जाना है क्योंकि फ्रेंड को देखना है पार्टी की तैयारी किस तरह से चल रही है। बेकी भी हाँ कहती है। कुछ देर बाद ही चारों हवेली में पहुंच जाते हैं। वहां पर पार्टी की तैयारी बड़े अच्छे से हो रही थी क्योंकि परसों ही सैटरडे था। तो फ्रेंड डिया और एनी से पूछते हैं, पार्टी की तैयारी अच्छे से हो रही है ना? तो वो दोनों भी स्माइल करते हुए कहते हैं, आप फिक्र मत करो, पार्टी की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। फ्रेंड ने बेकी से कहा तो था कि ये बस छोटी सी पार्टी होगी, लेकिन सच में फ्रेंड बहुत बड़ी पार्टी करना चाहती है। वो बेकी को ये दिखाना चाहती है बेकी उसके लिए कितने ज़्यादा स्पेशल पर्सन है, वो बेकी से कितनी ज़्यादा लव करती है और वो सच में बेकी पर कितनी ज़्यादा प्राउड फील करती है। नेक्स्ट सीन में सैटरडे नाइट दिखाया जाता है। आज फ्रेंड के हवेली में पार्टी है। फ्रेंड ने अपने सारे फ्रेंड्स को भी बुलाया हुआ था। वो सब इस पार्टी में आए हुए थे। सब मिलकर पार्टी करते हैं। सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। एमिली और रिची ने कभी भी इस तरह की पार्टी नहीं देखा था और ना ही कभी ऐसी पार्टी मनाई थी। इसीलिए उन दोनों के लिए ये एक नया एहसास है जिससे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और बेकी भी बहुत ज़्यादा खुश है। उसको अच्छे से समझ में आ रहा है वो सच में फ्रेंड के लिए कितनी ज़्यादा स्पेशल है, वो फ्रेंड के लिए क्या फ़ील करती है, वो कितने डीपली बेकी को लव करती है। इसके लिए ही वो बेकी के लिए ये सब कर रही है। फ्रेंड ने वैसे तो अपने सारे फ्रेंड्स को बता रखा है कि वो बेकी से बहुत ज़्यादा लव करती है, लेकिन आज फ्रेंड की हैप्पीनेस को ही देखकर वो सब समझ रहे हैं कि फ्रेंड सच में बेकी से कितनी ज़्यादा लव करती है। बेकी अब उसके लाइफ के लिए कितने ज़्यादा स्पेशल पर्सन है। नेक्स्ट सीन में कुछ दिन बाद दिखाया जाता है। आज बेकी को पहली बार कॉलेज जाना था। बेकी थोड़ी सी नर्वस है। फ्रेंड उसके हाथ को होल्ड करते हैं और कहते हैं, बेकी क्या हुआ? बेकी कहती है, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद पढ़ाई के लिए जा रही हूँ, क्लास के लिए जा रही हूँ। फ्रेंड कहती है, तुम नर्वस क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अगर तुम चाहोगे तो मैं पूरे दिन आज तुम्हारे कॉलेज में रुक सकती हूँ। बेकी उसकी ओर देखते हैं और थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे पता है आपका भी बहुत ज़्यादा काम है तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगी। फ्रेंड बेकी की बात सुनकर थोड़ी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं, तो फिर कॉलेज चलें, मैं तुम्हें खुद आज ड्रॉप कर दूँगी और हाँ, जब तुम घर आओगे तो तुम मुझे बताना आज तुम्हारा फर्स्ट डे एक्सपीरियंस कैसा रहा। नेक्स्ट दिन में फ्रेंड और बेकी बेकी के कॉलेज के बाहर पहुंच जाते हैं। बेकी अब भी थोड़ी सी नर्वस है। फ्रेंड बड़े ही प्यार से बेकी के फोल्ड पर एक किस करते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? बेकी कहते हैं, नहीं आप ऑफिस जाइए, मैं खुद चली जाऊंगी। फ्रेंड थोड़ी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है तुम्हें अकेले ही जाना चाहिए और हाँ
तुम अंदर जाओ, पढ़ाई करो, लेकिन कभी किसी लड़के के साथ अच्छे से बात मत करना और क्लोज मत जाना। बेकी फ्रेंड की ओर देखते हैं और थोड़े से घूरते हुए कहते हैं, फ्रेंड मैं आपसे लव करती हूँ, मुझे किसी के क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं है और आप इतने ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं आपको लव करती हूँ, ये बात आपको पता है। फ्रेंड कहते हैं, हाँ पता है, लेकिन फिर भी लड़कों का क्या भरोसा। बेकी कहती है, फ्रेंड फ्रेंड तभी स्माइल करते हुए कहते हैं, ठीक है, आई एम सॉरी, अब तुम जाओ। बेकी तभी कार के डोर को ओपन करते हैं और नीचे उतरते हैं। वो फ्रेंड को बड़े ही प्यार से बाय कहते हैं और फ्रेंड भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज फर्स्ट टाइम बेकी अपने कॉलेज में कदम रखने वाली है। आज फर्स्ट टाइम वो क्लास करने वाली है और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बताइए आप सबको एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।